नमस्कार, आप देख रहे हैं गेगेडी न्यूज में आपके साथ कथा प्रियल। रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट की तरफ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां मनगांव थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक शोषण किया। वहीं युवक ने युवती को बदनाम करने की नीयत से उसके अश्लील फोटो फेसबुक में डालकर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर पैसे की डिमांड भी की। युवक की इन हरकतों से परेशान पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की है। मैं घर आ रहा हूँ और फिर वहाँ आकर हमारे साथ संबंध बनाया और कहा कि अब हम पति पत्नी हैं। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने बर्जा नहीं माना मेरा और बोला कि अब हम पति पत्नी हैं, बात कर रहे हैं ना घर में, फिर क्यों फिक्र कर रही हो। फिर इसके बाद 12 तारीख को भी हमारे घर गए, वही सब हुआ और फिर 14 तारीख को भी यही सब हुआ। फिर इसके बाद जब 14 तारीख हमारे घर से वो निकल रहे थे तब हमारी उनकी बात बहस हुई कि आप ऐसे कर रहे हो और हमारे घर में किसी से बात नहीं कर रहे हो और ना ही अपने घर में बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 16 तारीख को आऊँगा और फिर 16 तारीख को बात करूँगा। फिर 16 तारीख को वो 7 बजे सुबह पहुँच गए और फिर वहाँ रहकर पूरा दिन रहे, खाए हुए सब कुछ हुआ। फिर मम्मी पापा से बात किए, फिर मम्मी पापा को बुलाए, फिर पापा और भाई उनके यहाँ गए तो फोन से वो सारा पता रहता देते चले गए और पता रहता देते रहे। फिर जब वहाँ पहुँचे मेरे पापा और भाई तो उनके पापा ने कहा कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा के गांव अहिरवार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर की दीवार गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और बचे घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका नजदीकी चिकित्सालय संजय गांधी अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। दीवार गिर गई, उसके ऊपर बैठे थे 6 लोग, उनका दीवार गिर गई, इसमें से 5 लोग चोटें आई हैं, एक की मौत हो चुकी है। कहाँ की घटना? अहिरगांव घटना, ग्राम अहिरगांव, मनगांव थाना, मनकवार चौकी। कितने बजे की घटना है? घटना है 7 बजे की, आज सुबह। आज सुबह की। कैसे हुई घटना? नहीं, हम बैठे थे, घर बना रहे थे, पक्का आवाज आया था, उस दीवार को गिरा रहे थे, कल गिराए और फिर ऐसे बैठे थे उसके नीचे, मानो वो दीवार कल नहीं गिरी थी, सोचे नहीं गिरेगी, वो फिर अपने से गिर गई सुबह 7 बजे। खबर आगरा से है, जहां पशुओं की रखवाली करने गए 26 वर्षीय युवक की खेतों में लगे तार से अचानक से करंट आ जाने से मौत हो गई है। ग्रामीणों द्वारा मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के बाद मामले की शिनाख्त में जुट गई है। युवक की मौत के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला थाना पिढौरा क्षेत्र के अंतर्गत गाँव बरपुरा गाँव का है। खबर उन्नाव से है, जहां यूपी की योगी सरकार प्रदेश से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। वहीं उन्नाव जिले में दबंगों द्वारा सरकारी हैंडपंप कर अतिक्रमण की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्नाव में कई जगह पर लोग सरकारी हैंडपंप में समरसेबल डाले हुए हैं। हैंडपंप खराब समझा जाए, इसके लिए उन्हें जमींदोज करने का प्रयास किया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए जा चुके हैं, वे अपने क्षेत्र के हैंडपंप को अतिक्रमण से मुक्त करें। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां मलकपुर तालाब मनगवा में असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, जिसके चलते शिवसेना पार्टी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि हमलावरों पर कठोर कार्रवाई की जाए। 25 तारीख को मनगवा में मलकपुर तालाब को बर्जीद गाय बनी हुई है। उसके बगल में गुप्ता परिवार की लीगल ज़मीन है, जिसके वो वैधानिक मालिक हैं और ये शासन प्रशासन के नॉलेज में कई सालों से मैटर है। और इन सरहंगों ने पूर्व में भी भय दबाव का वातावरण कायम करके ज़मीन को कब्जाने की कोशिश की थी और इनके खिलाफ कई रिपोर्ट्स भी गुप्ता परिवार द्वारा की गई थी, किंतु शासन प्रशासन की जानबूझ के लापरवाही, जो ढीला रवाई नीतियाँ हैं, उसके कारण से सरहंगों का कोई कार्रवाई ना होने के कारण से आज इनके इतने ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं कि इन्होंने ये 25 तारीख को इनके साथ बहुत ज़बरदस्त मारपीट की, प्राणघातक हमला किया, कातिलाना हमला किया और इन्हें इस घटना को कारित किया। फिर भी शासन प्रशासन अभी भी सक्रिय नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, जहां उन्नाव पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 5 थानों की 8 चोरी की घटनाओं का बड़ा खुलासा करते हुए 6 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इन चोरों के पास से 3 चोरी के मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपकरण और तमंचा बरामद हुए हैं। आज थाना पुरवा और हमारे जो सर्विलांस सेल की एसओजी की टीम के द्वारा एक चोरों का गैंग पकड़ा गया है
इसमें जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 चोरियों का खुलासा हुआ है। इसमें से एक लोडर, 3 मोटरसाइकिलें और सभी चोरियों में जो सामान गया था वो बरामद हुआ है। और इस तरह एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है और इनका जो है एक अरेस्ट करके गिरफ्तारी करके और इन्हें खबर बदायूं से है, जहां के ग्राम बाशाबाद की मड़ैया में पति ने अपनी पत्नी की रविवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे 8 बजे आए थे मेरे घर पर छोड़ने के लिए। कौन आए थे? जय लड़की का घर वाला। क्या नाम है उसका? प्रमोद। लड़की का नाम? माधुरी। 8 बजे मेरे घर पे छोड़ के गए थे। मुझसे ये कह रहे थे कि मैं ले जाऊँ, मुझसे बोले भी ना, मैंने बूझी तो बोले मैं सुबह ले जाऊँगा, रात के लिए रख लो तारीख है, सुबह जल ले जाऊँगा इसके लिए। अब वो 12 बजे आ गए मेरे घर पर कांड करके। रात के 12 बजे? हाँ, रात के 12 बजे कांड करी है मेरे घर पर। क्या करा? मैंने गोली मार दी, भर के हिलाए थे, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कही ये देखो ये क्या कर रही है, प्रमोद अपने घर पे ले जाओ, मेरे घर पे मत जी मारो लड़की, तुम मेरे घर पे क्यों मार रहे हो? तो वो उसने मुझ पर गोली सूदी कर दी, कही के देखो हट जाता और ना तुझे भी मार दे रहे हैं। तो के बाद फिर इसमें तुरंत ही गोली मार के भागा ही चलेगा। मौके पे जाकर के परिजनों से पूछताछ की गई और बातचीत की गई तो पता चला कि प्रमोद की पत्नी अपने चचेरे देवर के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी और उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। इनके पति प्रमोद कुछ दिन पहले उनको विवाह करके हिमाचल प्रदेश से आए थे और उनकी बुआ के यहाँ बादशाहाबाद में छोड़ दिया था। और इनकी बुआ का कहना है कि रात्रि में 12 12:30 बजे के आसपास एक तमंचा लेकर के आए और इन्होंने उनके सामने ही अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी। खबर एटा से, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। अचानक युवती के परिजन घर पर पहुंच गए, जिसके बाद युवक का साथी मौके से फरार हो गया। परिजन ने गांव के लोगों की मदद से प्रेमी को पकड़ लिया। वहीं प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा और सिर पर बाल काटकर चौराहा बनाकर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग करने के तहत युवक का चालान कर दिया। खबर कासगंज से, जहां के पटियाली में अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के बारे में पता चलने के बाद घर वालों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और चीखने की आवाजें सुनकर परिजन और ग्रामीण जाग गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। घर में शादी का माहौल था, जिसके तहत चोरों ने शादी में देने वाले जेवर, कीमती कपड़े, नगद रखे 70,000 रुपए भी चुरा लिए। क्या घटना हुई? चोरी हो गई। और आपको क्या बजे पता चला? 3 बजे। क्या क्या चोरी हुआ? एक मंगलसूत्र था और 2 जोड़ी पायल, 20,000 के नोट पे घड़ी, एक अंगूठी भी पानी थी। रात में हम 11 बजे लेटे थे, नहाए थे और हम कपड़ा हम लेट गए, गर्मी ज़्यादा थी तो हम लेट गए, फिर हम सो गए। 3 बजे हम उठे तो हमारे घर में सब कुछ निकाल लिया। तुम्हें कब पता चला? 3 बजे। फिर किसी को सूचना दी तुमने, किसी अधिकारी? हाँ। कोई आया मौके पर? खबर बांदा से है, जहां बांदा जिला उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में रेहड़ी पटरी दुकानदारों की समस्या के स्थायी समाधान की मांग रखी गई है। व्यापारियों ने छोटे दुकानदारों के लिए छोटी छोटी दुकानें बनाकर उनको लागत मूल्य पर आवंटित किए जाने की भी मांग की। व्यापारियों के द्वारा नगर में जो अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है उस पर कुछ अपने सुझाव दिए हैं और उनके सुझाव पे हम लोग बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे और उसको अमल लाने योग्य है उस पर। सर, कुछ पक्षपात का भी आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों के छोड़े गए, कुछ लोग गिराए गए। किसी का छोड़ा नहीं गया है। अगर मैं जिसको कुछ मोहल्ले अभी छूटे हुए हैं, क्योंकि ये लगातार अभियान चल रहा है, उन मोहल्लों से भी अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जैसे बीएसए कार्यालय के बगल में अभी हटाए जाएंगे, सभी हटाए जाएंगे। अभी और लोगों को अवसर दिया जा रहा है कि अपना स्वेच्छा से
हटा ले। जो लोग स्वेच्छा से नहीं हटाएंगे उनका बलपूर्वक हटाया जाएगा।